माँ, मुझे लगता है जिसने पिताजी की अलमारी से फाइल चुराई होगी उसी ने उसमें स्नैक्स रखे होंगे। बेटी, फाइलें तो अलमारी खोलकर ही निकाली गई होंगी और अलमारी की चाबी रघुनाथ जी के पास ही रहती थी। तो फिर ये संगीन चाल भी उसी की हो सकती है माँ। नहीं बेटा, हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिताजी को अपने से ज्यादा भरोसा रघुनाथ जी पर था। इसलिए शायद पिताजी भूल बैठे कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। बेटा जरा सुनो। तुम ये खिलौना तुमने अपने मरहूम बाप के शोक में उठाया है या फिर अपनी मां के बेवा होने के गम में? गिर जाओगे जय, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जय? जय? ये जय नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ की नजर में तुम्हारे बाप का खूनी जय ही है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर तरस खाओ। तरस? बेवकूफ लड़की, मेरा दिल गोश्त का लोथड़ा नहीं, पत्थर का टुकड़ा है। और मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में तरस और रहम नाम का शब्द है ही नहीं। जानती है, तेरे बाप को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैंने सत्यनारायण का खून करवाया, क्योंकि तेरे बाप ने तुझसे मेरी शादी का वादा किया था। लेकिन तेरा बाप बहुत चालाक आदमी था, अपना काम निकलते ही वो अपने वादे से मुकर गया। इसीलिए मैंने उसका मर्डर करवाया, मर्डर। और अब तू भी ध्यान से सुन ले, मैंने तुझे इसलिए उठवाया है कि अब मुझसे शादी करके तू अपने बाप का वादा पूरा करेगी, समझे? कभी नहीं। जेके को ना सुनने की आदत नहीं है लड़की। अगर तू सीधी तरह नहीं मानी तो तेरी इज्जत लूटकर तुझे कोठे पर बिठा दूंगा। वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि तेरे बाप का खून और तेरा अपहरण, ये दोनों इल्जाम तेरे आशिक जय के सर जाएंगे। और जानती है, ये दोनों काम मैंने करवाए हैं जय का मुखौटा लगवा कर। अब समझ में आया मेरी रानी? अरे छोड़ दो मुझे, वरना मैं जान दे दूंगी। हाँ, तो इसका मौका भी हम तुझे देंगे मेरी रानी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं कहती हूँ आगे मत आना, आगे मत आना, वरना मैं अपने आप को चाकू मार लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज, तुम्हारी जिस सूरत में हम मर बैठे थे, उसने हमें मार डाला। ये तुम क्या कह रही हो किमी? हेलो किमी? तुम्हारी शक्ल के इंसान ने हमें ठगा है। कौन है वो हरामजादा? मुझे उसका नाम बताओ किमी। बोलो किमी, बताओ, बताओ कौन है वो किमी? किमी?
तमाम हालात और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अजय वल्द सत्यनारायण ने ही दीन दयाल और उसकी बेटी का कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत उसे मुजरिम करार देती है, लेकिन इसके साथ ही उसकी जवानी पर रहम खाते हुए इंडियन पैनल शुदा कोड की दफा 302 के तहत उसे फांसी की सजा न देकर उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। नहीं मां, इन आंसुओं को संभाल कर रखो। ये मोती इस तरह लुटाने के लिए नहीं है। अगर सच्चाई का वजूद इस दुनिया में है तो मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। उनके नाम पे लगा हुआ कलंक मैं देशद्रोहियों के खून से धोऊंगा। अपने खून पे विश्वास रख मां, मैं इससे पहले मरूंगा नहीं। जेल चला गया तो मेरे बाप के कातिलों को क्या होगा? अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बाप के कातिलों को क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यही है मेरा सफर। वक्त और हालात ने मुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं झूठे खून के इल्जाम से भाग रहा हूं या अपने पिता के कातिलों को ढूंढ रहा हूं। तुम्हें दोनों ही मंजिलें हासिल होंगी जय। जीत सदा सच्चाई की होती है। काले बादल के छोटे छोटे टुकड़े सूरज के वजूद को मिटा नहीं सकते। आज से खुद को अकेला मत समझना जय। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। डार्लिंग, हम जा कहाँ रहे हैं? घर पे। तुम्हें पेट्रोल नहीं लेना है क्या? ओह, तो आजकल पेट्रोल तुम अपने घर पे रखते हो? क्या है स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो आजकल पेट्रोल की कितनी मारामारी चल रही है। अगर हम लोग पेट्रोल घर के अंदर नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग ब्लैक कैसे करेंगे? समझी कि नहीं? देखो क्या है कि ढूंढता। अबे ओ हिंसा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मुझे पता क्या देख रहे हैं? कमाल का आदमी है। क्या देख रहे हैं? मैं कैसे क्या देख रहे हैं? अबे ये कौन है? ये अरे ये लड़की है। तेरे को दिखता नहीं है? तू यार अंधा है, तू बेवकूफ है, पागल है, तेरी आंखें नहीं है क्या? पागल है तू। एक काम बोले जा रहा है। ये सत्या सिंह है मेरा भाई। इससे कोई लड़की पटती नहीं है ना, इसलिए तुम्हें देख के ललचा रहा है। मैं ललचा रहा हूँ और क्या? अबे क्या बोले जा रहा है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे लड़की नहीं कोई गरम जलेबी है बगल में तेरे। है? जलेबी से कम नहीं है, जलेबी से जल गया, तप गया, जल गया, चल अंदर चल। अबे मैं भी जल गया साला। चले छुप गए? वेरी गुड लड़की, वापस आओ। क्या संबंध है तुम्हारा मेरे एक जमाने के नौजवान और खूबसूरत बेटों के साथ? हम अभी नौजवान हैं। छुपे हुए लोग बोला नहीं करते। हाँ जी वो क्या हुआ? कुछ काटता है सर। खटमल होंगे जी। खटमलों को गलत जगह पे काटने की पुरानी आदत है जी। अगर हम हिंसा के पुजारी न होते तो एक एक खटमल की खटिया खड़ी कर देते। बढ़ जाओ। हाँ जी सर। क्या है? सर बहुत काटते हैं सर। मुझे पता है, दोनों को काटने की आदत है। आगे बोलो। सर वो क्या है कि मेरी गाड़ी का
पेट्रोल खत्म हो गया था। मैं पेट्रोल पंप पर गई पेट्रोल लेने। वहाँ आपका लड़का मिल गया। उन्होंने कहा कि घर चलो। घर में चुरा के रखा है पेट्रोल, ऐसे बोला। तो मतलब इस लड़की ने जो कुछ कहा वो सब सही है? नहीं बाबूजी। तुमने अखबारों और दीवारों में लिखा हुआ, नेताओं के मुंह से निकलता हुआ ये सुना होगा कि पेट्रोल बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, और कभी ये सुना है कि देश बचाओ? नहीं बाबूजी। इसका मतलब कि देश रहे या न रहे, मगर बिजली और पेट्रोल जरूर रहना चाहिए। जी बाबूजी। वो नेताओं ने हक होगा देश को बर्बाद करने का, मगर तुम जनता हो, तुम्हें पेट्रोल तक बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। जी बाबूजी। अगर इसी खाली टांकी को भरते रहोगे तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? शरीर? मतलब तुम्हारे शहर का, देश के शहर का क्या होगा? जी। ढोल पीट के ईमान बेचोगे तो बेईमान कहलाओगे। हाँ? बेईमानी करो मगर सुमड़ी से। सुमड़ी सुमड़ी सिगड़ी से। तो समझा लेना। जाओ खेलो। नहीं, मैं भी छोटा हूँ। खेलेंगे खेलेंगे। ये कौन गिरा हुआ? याद है कमीने, तेरी वजह से मैं 2 बार जेल गया और तेरी चमक छलों ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। इसके बाद भी तो अपने इस कमीनेपन से बाज नहीं आया साले। आऊंगा, जरूर बाज आऊंगा, लेकिन तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के बाद। कुत्ते! मारो हरामजादे को! ठीक तो हो ना? टेक इट इजी, कम ऑन, बैठो। हमारे यहाँ मार खाकर आने वालों की इज्जत नहीं होती, मार कर आने वालों की इज्जत होती है। आपने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं जेके साहब। तुम्हारी ड्यूटी है कॉलेज के लड़के लड़कियों तक हमारा माल पहुंचाना, उनको नशे का आदी बनाना, और तुमने क्या किया? एक लड़की के चक्कर में हम सबका कबाड़ा कर दिया। और एक बात गौर से सुन लो, ये रुपये, ये गाड़ियां तुम्हें अय्याशी करने के लिए नहीं दिए जाते, काम करने के लिए दिए जाते हैं। काम। मेरा उस छोकरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो उस लड़की के आशिक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। कौन है वो? वही है वो सर, जिसने उस दिन कॉलेज में हंगामा किया था। हेलो, या नंबर 3 रिपोर्टिंग सर। यस, नंबर 3 हियर सर। मैं हैरान कि अब तक तुम छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मसलने की बात कर रहे हो कि अब के हाई कमांड पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का प्लान बना चुके हैं। तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक छोटा सा काम दिया गया था, मगर तुम इतने नाकारा साबित हुए कि पूरा देश तो क्या, अब
तक उसके 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों को कवर नहीं कर सके तुम। नहीं नहीं सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए। मैं अपने काम से हाई कमांड को खुश कर दूंगा सर। हाँ, हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ उस मुबारक दिन और उस शुभ घड़ी का ऐलान करना बाकी है, समझ गए? ओके ओके सर। कीजिए के साथ मेरी कल ही बिग बॉस से बात हुई है। इसके बाद जो तुम्हें करना है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। यस बॉस। चलो चलो। रुक जाओ, मुझे तुम तीनों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। मेरे आदमी कहां है? मैं जानता था कि तुम जवाब नहीं दोगे। ठीक है, इन तीनों का ट्रांसफर कर दो।